अब इनके वो खून जो लगा हुआ था उस समय अवैध के अंदर पैसे खाने का, अब वो खून हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि जो ठेकेदार है या जो भी, लेकिन किसी भी माई के लाल ने उठ के ये हिम्मत नहीं की अधिकारी ने और इन्होंने कि वो जाकर के बजरी को बंद करवा सकें। ये बड़ा एक हंसने की सी बात है कि केवल और केवल बजरी दिख रही है और वो भी जयपुर में दिख रही है, जबकि बजरी तो पूरे राजस्थान में जा रही है। बजरी के साथ साथ जिप्सम चल रहा है, बीकानेर में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 100 टन एक एक गाड़ी लेके जा रही है। मार्बल की अगर गाड़ी है, वो मार्बल की गाड़ी है जो पास है 15 टन और डाल रही है 30 टन, क्योंकि मार्बल हर चीज एक्स्ट्रा चल रही है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि वो इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति का माल जा रहा है और ये एक समूह है या ठेकेदारों का जो मामला है, यहाँ से वो ठगी कर सकते हैं, एक अकेले ट्रक को पकड़ के ठगी नहीं कर सकते। और राजस्थान पूरा बड़ा, चलो मैं आपको चित्तौड़ में दिखाता हूँ, ओवरलोड चल रहा है फुल, कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो नेता हैं इनके वो खुद बैठ करके इस तरीके की चोरी करवा रहे हैं। आप धौलपुर में चलिए, आप बीकानेर में चलिए, अब सब जगह ऐसा हो रहा है। नेता, इनके जो आदमी, इनके जो कार्यकर्ता, वो लोग सब धड़ल्ले से अवैध चोरी को भी करवा रहे हैं, लेकिन अन्य को कोई नहीं देख रहा है, केवल बजरी को देख रहा है। और वो लोग जो जयपुर में रहते हैं और जयपुर में ही अपना दिखाना चाहते हैं, आइए बाहर भी निकलो, कभी ये बाहर नहीं निकलते हैं, जयपुर की बात करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके की बात करने वाले लोग सिर्फ सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, रेटों के मामले में बैठ के अगर बात करनी है तो ठेकेदारों के साथ बैठ के बात कीजिए, हो सकता है रेट कम ज़्यादा हो जाए। एनजीओ अभी भी काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए थे, जो इनको गाइडलाइन दी थी लीज धारकों के लिए, जो गाइडलाइन बनाई थी, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम देख भी रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब मैंने बजरी बंद करवाई थी 2017 में, उससे पहले जो लीज धारक जो काम कर रहे थे उनका तरीका सही नहीं था। लेकिन अब जो देखने में आया, जो लीजें खुली हैं, उनमें ये लोग बाग पौधे भी लगा रहे हैं, पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं, रिफ्रेशमेंट का भी वो ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग गलत काम करें। अब ये मेरे हिसाब से, जो मेरे एनजीओ के जो पदाधिकारी घूमते हैं, उनके हिसाब से ठीक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हो रही है। देखिए, रेटों का जो मामला है ना, उस समय जो रेटें थी और उससे तो आज की रेट ज़्यादा है, नो डाउट ज़्यादा है। अब किस कारण से है, तो जो मेरे समझ में आया है वो तो ये आया कि उस समय 60 रुपये लीटर तेल था, अब 100 रुपये लीटर डीजल है। उस समय की लेबर थी 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, अब 700 से 800 रुपये की लेबर है। तो हर चीज़ें बढ़ी हैं, जीएसटी भी लग गया, उसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेज भी आ गए, फिर इन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, उनका भी जो होता है। तो इस हिसाब से इनको भी, तो जब सब लोग ले रहे हैं, इनसे लेबर अगर इनसे 200 के 600 ले रही है, तो ये कहाँ से लेंगे? ये तो उस बजरी पे ही तो डालेंगे ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, कुछ हो सकता है अगर ये लोग बैठ के करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आग लगा रखी है। मैं इस इश्यू पे आया हूँ कि इन दिनों में कुछ पेपरों में और मैं पढ़ रहा हूँ कि जो बजरी के ट्रक्स आ रहे हैं, ओवरलोड में चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको बंद किया जाए। और वो लोग जो जिनको इससे कोई सरोकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरीके की बात करके और इस बजरी, मतलब जो वैध बजरी है, इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं। और ये वैध बजरी जो चल रही है, इसको बंद कराने की इच्छा वो रखते हैं। तो इसलिए मैं आया हूँ आप सबके सामने ये बताने के लिए कि ये जो वैध बजरी जो चल रही है, ये पिछले 5 साल में बंद रही। और सबसे पहले मैं ही इस जो वैध बजरी थी, ये जो चल रही थी, इसमें पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, नदियों का दोहन हो रहा था, लोग बाग बजरी को, मतलब जो भी उस समय वैध जो बजरी चल रही, उसमें मुझे ऐसा लगा कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीईसी की कमेटी का गठन हुआ। और सीईसी की कमेटी के गठन के बाद सीईसी यहाँ राजस्थान में आई, हम लोगों ने खुद ने जाकर के और वहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से अवैध चल रहा है। उसके बाद सीईसी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की और मैंने स्वयं ने, जो मेरा एनजीओ है दस्तक, हमने स्वयं ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि साहब, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए थे, ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कि ये अवैध बजरी, जो बजरी का जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, नदियों के नुकसान हो रहा है, अंधाधुंध खुदाई कर रहा है, उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया। अवैध के ऊपर अंकुश सरकार लगा नहीं पाई, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा दोहन हुआ, पर्यावरण का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, ना पेड़ पौधे लगाए गए, ना कुछ और कुछ किया गया। जिसके लिए फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का कहा कि साहब, जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा, जबकि उससे तो 100-200 गुना ज़्यादा अवैध होने लग गया, भाव बढ़ गए।
तो इस चक्कर में हमने तो उनको कहा कि साहब इसको वैध तरीके से इसको वापस चालू कर दिया जाए ताकि लोगों को बजरी सस्ती भी मिले और ये जो अवैध है इस पे अंकुश लगे, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े और शर्त लगा दीजिए जिसमें अपनी अपनी शर्तें डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट डाल दे कि आप इस शर्तों की पालना करते हुए ये कार्य करेंगे। जिस समय अवैध चल रहा था उस समय तो हम लोग जा के सर पीट पीट के मर गए, पूरे राजस्थान के आरटीओ, माइनिंग, तहसीलदार, एसडीएम सबके सामने कि साहब इस अवैध को रोका जाए। हमने जो बजरी बंद करवाई है वो उससे और ज्यादा नुकसान होने लग रहा है, लेकिन किसी भी माई के लाल ने उठ के ये हिम्मत नहीं की अधिकारी ने और इन्होंने कि वो जाकर के बजरी को बंद करवा सके। ना कोई नगण्य के रूप में इन्होंने पेनल्टियां काटी या कोई बड़ा अधिकारी जा रहा है या मुख्यमंत्री जी का काफिला जा रहा है, मंत्री जी का, वहां अगर कोई गाड़ी हाथ आ गई तो उसके अंदर उन्होंने पकड़ के पीठ जरूर थपथपाई। और उसमें भी एक मैं बताना चाहूंगा, उसमें भी इन्होंने क्या किया खान विभाग ने कि जो गाड़ियां पकड़ी उनको एक स्टॉक कर दिया और उस स्टॉक को छोड़ दिया कि साहब इसको हम नीलाम करेंगे, लेकिन वो नीलाम हुई नहीं और उसको भी अवैध वालों ने भर भर के माल को बेच दिया। जो सरकार की जब्त बजरी थी उसको भी बेच दिया इन्होंने। अब इन दिनों में ऐसा सुनने में आ रहा है और देखने पढ़ने में आ रहा है कि ये लोग बाग ज्यादा रोडों पे निकल रहे हैं और क्योंकि इनके खून लगा हुआ है। मैं तो यूं कहूंगा कि अवैध जो खनन कर रहे हैं उनसे ज्यादा तो वो लोग जिम्मेवार हैं जो अवैध को रोक नहीं पा रहे हैं। अब इनके वो खून जो लगा हुआ था उस समय अवैध के अंदर पैसे खाने का, अब वो खून हाथ नहीं आ रहा क्योंकि जो ठेकेदार हैं या जो भी लीज धारक हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो वो इनको देते नहीं है, तो नए नए हथकंडे अपनाते हैं ये कि साहब इस गाड़ी के अंदर ओवरलोड है, इस गाड़ी का ये रवाना नहीं कटा है या जो भी। तो इन दिनों में कुछ ज्यादा हो रहा है, उस समय इतना पकड़ा दकड़ी नहीं कर रहे थे।